दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं जो शेयर मार्केट के उठते और गिरते लहरों के बीच रोज पैसा बनाते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या सच में ट्रेडिंग से रोज का हजारों या लाखों कमाया जा सकता है या सिर्फ एक या जुआ है। आज हम इनके ट्रेडिंग सेटअप पर आए हैं और इनसे जानेंगे इनके मुनाफे और उनके बड़े नुकसान के बारे में। वो सीक्रेट के बारे में जानेंगे जो एक आम इंसान को कामयाब ट्रेडर बनाती है। स्वागत है भाई हमारे आदि एक्शन हिंदी में। आप कैसे हैं? हम बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हम अपने बारे में बताना चाहेंगे। मेरा नाम चंदन है और हम पिछले 6 सालों से शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, ये आपने जैसे कि बताया कि 6 साल से आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको इस फील्ड में आने का आइडिया कहाँ से आया? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? या रील देख के आए या मोबाइल देख के आए? क्या कहे इसके बारे में? नहीं, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। मेरे घर का ऐसा माहौल था जिसमें न्यूज़ वगैरह ये सब देखा जाता था। तो जब हम छोटे बच्चे थे उसी टाइम पे लास्ट में समाचार में आता था कि आज सेंसेक्स निफ्टी इतने अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ, खुला। तो इंटरेस्ट वहीं पर था। सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब पे हम थोड़ा सा देखे। क्रिप्टो करेंसी में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसी में कुछ रूल रेगुलेशन आया जिसके चलते हम अपने इंडियन मार्केट में शिफ्ट हो गए। तो हम कहीं से रील्स वगैरह कुछ नहीं देखे हैं, हम इसको प्रॉपर जानते थे, इसके बारे में रिसर्च किए। उसके बाद शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में हम आए थे। अच्छा, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है? आपका अब तक का सबसे बड़ा लॉस कितना था और उस मुश्किल समय में आपने अपने आप को क्या सीखने दिया? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मेरा एक दिन में ट्रेडिंग में अगर लॉस का बात किया जाए तो चूंकि मेरे पास में कैपिटल कम होता था, लेकिन मेरे हैसियत के हिसाब से एक दिन में हमने 47,000 का लॉस किया था, जो कि मेरा सबसे बड़ा लॉस था उस टाइम पे। अब आपको हम रिस्क मैनेजमेंट बताते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट 2-3 प्रकार से होता है। एक रिस्क मैनेजमेंट होगा जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड में आपको रिस्क करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, जो कि चार्ट को देख के डिसाइड होता है। यहाँ पे आपके दर्शक अगर डीपली नॉलेज रखते होंगे तभी मेरे बातों को समझ सकते हैं। जब आप चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे डिसाइड होगा रिस्क मैनेजमेंट। वो ये एक अलग रिस्क मैनेजमेंट हो गया जो कि ट्रेड करने के टाइम पे होता है। एक रिस्क मैनेजमेंट होता है आपके कैपिटल का, कि आपके पास में कितना कैपिटल है, हमको उस कैपिटल का कितना % यूज करना चाहिए, कितने % से रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारा चीज़ है बोलने के लिए, जो कि एक पॉइंट में बताना संभव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो? एक सफल ट्रेडर बनने के लिए दिमागी रूप से कितना संतुलित होना जरूरी है? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप बोले हैं। इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है और इसी साइकोलॉजी के वजह से लोग 90% लॉस में रहता है। जैसे आपने पूछा कि आपका लॉस होता है या फिर ट्रेड जो आप करते हैं आपके खिलाफ हो जाता है, तब आप अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखते हैं। हाँ। तो ये मुझसे एक बार में नहीं हुआ। इसको करने के लिए हमको 3 से 3.5 साल लगा। उसके बाद जाके हम इस पे काबू कर पाए। जो भी ट्रेडर है अपने साइकोलॉजी पे, अपने माइंडसेट पे काम कर लिया, वो कम भी सीखा हुआ है फिर भी वो सक्सेस पा सकता है। यहाँ आपको एक टिप्स देना चाहेंगे, जो भी अगर ट्रेडर होगा, अगर आपको ट्रेडिंग में सफल बनना है तो माइंडसेट पे काम करना बहुत है। और माइंडसेट आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपका माइंडसेट आप ही सही कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे एक सटीक नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं तो ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक हुआ। ठीक है। कल बहुत से युवा ऐसे हैं जो बिना सीखे रील्स या मोबाइल यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रेडिंग करते हैं। आप उन्हें, उन ट्रेडर्स को क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा हर एक ट्रेडर को, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे कोई भी टीचर है, वो आपको कोर्स ख़त्म कर दिया, चाहे कोई भी कंपटीशन कोर्स है, तो उस कोर्स को ख़त्म करने के बाद ये आपको नहीं कह सकते कि आपको नौकरी लग जाएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेंगे। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेडिंग भी सेम इसी प्रकार से है
यहाँ पे एक गलत चीज़ जो मार्केट में चलता है, बहुत सारे आदमी बोलते हैं हम सिखा देंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे डिफेंडर लेके फॉर्चूनर लेके चलता है, बहुत सारे आदमी कोर्स सेल करता है, उसमें एक चीज़ छिपाया जाता है, ट्रेडिंग कोई आपको नहीं सिखा सकता है। ट्रेडिंग के बारे में सीखना एक अलग चीज़ है, जो कि आपको कोई भी सिखा देगा, यूट्यूब पर भी है, कहीं पर भी है, बेसिक चीज़ कोई भी सिखा देगा। लेकिन ट्रेडिंग जो प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट करके बड़ा आदमी जो बनना है, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो आप हर हमेशा याद रखिएगा, किसी के वजह से आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते और किसी के वजह से आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। बस आपको कोई भी आदमी है सही रास्ता दिखा सकता है, ऐसे मेहनत करना है, ऐसे ये करना है, गलती बता देगा, उसके बाद कैसे आप आगे स्टेप बढ़ाना है वो आपको बता सकता है। बाकी नॉर्मल चीज़ तो कोई भी सिखा सकता है। तो नॉर्मल चीज़ें सीखना और ट्रेडिंग सीखना एक अलग चीज़ है। किसी का भी पीएनएल देख के या फिर सोशल मीडिया पे गाड़ी बंगला ये सब देख के उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। ये रिस्क वाला मतलब मैटर है। यहाँ पर भी 100 में से 90 आदमी लॉस करता है, 10 आदमी सक्सेस कर पाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, किसी के इन्फ्लुएंस में या फिर किसी से आकर्षित नहीं होना। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस सवाल को आप लिखिए और नेक्स्ट इंटरव्यू में हम आपके उस सवालों का जवाब का सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच।